वेस्टइंडीज के खिलाफ आज से शुरू हो रही T20 सीरीज में एक्सपेरिमेंट भी होगा और परमानेंट सॉल्यूशन भी ढूंढा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे T20 सीरीज की और इस T20 सीरीज के क्या कुछ मायने हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों गुस्से में आ गए, इस पर बातचीत करेंगे। किस तरह की एक्सपेरिमेंट की बात विराट कोहली के साथ साथ टीम को लेकर रोहित शर्मा ने की, इस पर भी बात करेंगे। क्या दोनों रिस्ट स्पिनर रोहित शर्मा T20 में खिलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर वेस्टइंडीज की पहचान बड़े बड़े शॉट्स खेलने की मानी जाती है, लेकिन कोलकाता का रिकॉर्ड और साथ में T20 सीरीज में यानी बायलैटरल सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। ऐसे में क्या पहले ही मैच से रोहित शर्मा कोई एक्सपेरिमेंट करते नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं। 21 मिनट चली रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच से पहले और तमाम ऐसे मुद्दों पे रोहित शर्मा ने खुलकर बातचीत की जिसकी आप आमतौर पर रोहित से उम्मीद कम ही करते हैं, क्योंकि आमतौर पर रोहित की छवि बहुत शांत रहने वाले कप्तानों में से है। लेकिन इन दिनों रोहित न सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि अपनी टीम और अपनी रणनीति को लेकर भी खासे मुखर नजर आते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। तो आप राजकुमार शर्मा जी के पास सीधे आपको लिए चलते हैं और जिस तरह से रोहित ने बात की, पहले उस पर ही चर्चा करेंगे। बॉलिंग ऑप्शन को लेकर बातचीत की, विराट के बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा उस पर भी आगे बातचीत करेंगे और आपको सुनवाएंगे। लेकिन राजकुमार जी, जो एक सवाल तमाम लोगों के जहन में है कि रोहित शर्मा को गार्डन पसंद है, यानी कि उनको ईडन गार्डन में ना सिर्फ बल्लेबाजी करने में मजा आता है, बल्कि भारतीय टीम का जो रिकॉर्ड है उसको वो आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो मैच कवर भी किया था, सचिन का वो रिटायरमेंट सीरीज थी जहां पे रोहित ने डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में शतक जड़ दिया था। क्या इसी वजह से रोहित को ईडन पसंद है? कई बार होता है राजीव, कोई लकी ग्राउंड होता है आपका, और जैसे उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर खेलना पसंद है और साथ साथ पूरी भारतीय टीम को यहाँ पर खेलना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप भारत का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही शानदार है। तो वो एक ऐसा स्टेडियम है, अभी तो वहाँ पर पब्लिक नहीं आती है, लेकिन राजीव जब वो पूरा फुल पैक होता है तो वहाँ एक अलग ही नज़ारा होता है देखने का, और बहुत प्रोत्साहित होता है खिलाड़ी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने को, क्योंकि 1 लाख लोग बैठकर जब आपको चीयर अप कर रहे होते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो कोई भी खिलाड़ी पंप अप होता है अच्छा करने के लिए, और इसीलिए सभी का चहेता ग्राउंड है ईडन गार्डन्स। बिल्कुल, और सबा भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारी क्रिकेट ईडन गार्डन में खेली है। रोहित की बात आपने भी सुनी होगी सबा भाई, रोहित को गार्डन पसंद है और दिल उनका गार्डन गार्डन तभी होगा जब वो बड़ा स्कोर बनाए और भारतीय टीम T20 का पहला जो मैच है वो जीत जाए। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसको ईडन गार्डन जिसको पसंद ना हो? और जी। मेरा रिश्ता तो बहुत बचपन से ही शुरू हो गया था। अंडर 15 के डेज से हम लोगों ने वहाँ पर खेलना शुरू किया है और बहुत ही फेवरेट ग्राउंड है। कंड्यूसिव है बैटिंग करने के लिए और थोड़ी बहुत पेस बॉलर्स को भी मदद मिलती है। बहुत ही शानदार वहाँ पर इन्वायरमेंट रहता है। इस बार तो खैर अलग बात है कि स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, पर बहुत ही नॉलेजेबल ऑडियंस रहती है वहाँ पर की, जी। और इसी वजह से खिलाड़ियों को मजा भी आता है। इनफैक्ट जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर खेलने का। एक्साइटमेंट कुछ अलग तरह का रहता है। जी। और ये पहल होनी चाहिए यहाँ पर। रोहित ने बहुत अच्छी बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि अब उनका अब वो ऐसे प्लेयर्स की तलाश में है जिनको लगता है कि विश्व कप खेल सकते हैं। हम्म। तो अब वो ये तैयारियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और एक और बात जो रोहित ने कही है कि अब वो बैकअप तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में कौन सा खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, कौन सा खिलाड़ी कोविड की वजह से अवेलेबल ना हो, तो इन सब चीजों पर वो ध्यान देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात कही है रोहित ने। तो मुझे लगता है कि ये एक टेम्पलेट यहाँ से सेट करना पड़ेगा भारत को आने वाले विश्व कप के लिए। और बिल्कुल हम तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी वेस्टइंडीज के खिलाफ दौरे से ही, क्योंकि कुछ ही महीने आप दूर हैं T20 वर्ल्ड कप से। अब रितेंद्र, जो 3D चश्मा आपने पहना है, ये 3D चश्मा रोहित को भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, परमानेंट सोल्यूशन भी निकालना है और T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप करना है।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए क्लीन स्वीप तो करना है, वो तो हमारा पहला एजेंडा होगा भारतीय टीम का। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक्सपेरिमेंटेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इस सीरीज में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3-0 सीरीज हमारे हक में होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं लड़कों का, जो अभी चल रहा है मलाल, की उनको ट्राई किया जा रहा है, लड़के दे आर ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज विद बोथ हैंड्स। आई थिंक दैट शुड कीप कंटिन्यूइंग, क्योंकि बहुत अच्छा होता है जब सिलेक्टर्स के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो। आपको देखना पड़े कि सब अच्छे हैं, उनमें से आपको कुछ चुनने हैं। जहां पे आपके पास चॉइस नहीं रहती है, वहां पे मुश्किल होता है। तो जी हाँ, आपने सही कहा, T20 वर्ल्ड कप को दिन कम है, लेकिन हमारी प्रेपरेशन बहुत उम्दा चल रही है। तो चलिए, विराट कोहली का फॉर्म बड़ा चिंता का सबब रहा है। हालांकि रोहित ने सिरे से नकार दिया। राजकुमार जी भी अक्सर कहते हैं कि उनकी बल्लेबाजी में बहुत अच्छा टच नजर आ रहा है। ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्कोर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं जरा रोहित शर्मा से, जब सवाल पूछा गया विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तो उन्होंने क्या कुछ कहा। तो दबाव हैंडल करना जानते हैं विराट, ये कहना है रोहित शर्मा का। इससे पहले की ठीक लाइन थी कि मीडिया अगर उनका पीछा छोड़ दे तो शायद वो रन बनाना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि सवाल अक्सर मैं राजकुमार जी से पहले पूछ लेता हूं, आज मैं सवाल से ये सवाल ले लेता हूं, थोड़ा डाइवर्ट कर दूं ताकि राजकुमार जी की मुश्किलें थोड़ी हल यहाँ पर हल हो जाए। सभा भाई, रोहित ने दो बातें कही, एक तो मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे तो रन बन जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि एक दशक से ज्यादा से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव हैंडल करना जानते हैं। मींस की एक संकेत तो है कि विराट दबाव में है। अब इसको आप कई तरह से देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मीडिया सवाल क्यों पूछ रहा है। भाई, मीडिया का काम है सवाल पूछना, वो अलग बात है। पर हाँ अंत में जो रोहित ने कहा वो भी दुरुस्त है। इतने साल से वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और यहाँ इस लेवल पर आकर खुद इंडिविजुअल्स खुद से अपना सोल्यूशन ढूंढता है। जी तो उसको अगर वापसी करनी है तो किस तरह से वापसी करनी है। दबाव में तो आप हैं कि नहीं है वो अलग बात है, पर दबाव को किस तरह से एब्जॉर्ब करना है, उसको चैलेंज की तरह किस तरह से लेना है, ये सारी चीजें विराट कोहली को मालूम है। ना तो उसको हम लोग बता सकते हैं, ना तो राजकुमार शर्मा बता सकते हैं, या कोई और बता सकता है, जी क्योंकि इतना ज्यादा अनुभव हो चुका है विराट कोहली को। अब मुझे लगता है कि ऐसा फेज है, और एक हर एक खिलाड़ी के साथ ये इस तरह का फेज आता है। अब यहीं से मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर डिफाइन करेंगे विराट कोहली। आने वाले समय में वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारत के लिए। और जो लक्षण मुझे नजर आ रहे हैं, जी जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो जो एक शानदार गोल्डन फेज था विराट कोहली का, वो वापस हमें देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी भी कंट्रीब्यूट करना बाकी बिल्कुल है विराट कोहली को भारतीय टीम के सक्सेस में। बिल्कुल। और राजकुमार जी, मोटिव है आपके सामने, लक्ष्य भी आपके सामने है, यानी T20 फॉर्मेट में मार्टिन गुप्तिल को पीछे छोड़ सकते हैं रोहित शर्मा भी, और विराट कोहली भी। एक अदद अच्छी पारी T20 का नंबर 1 बैट्समैन बना सकती है, रोहित हो चाहे विराट हो। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन है आज के मैच में। कम से कम दोनों बल्लेबाजों से हम उम्मीद कर सकते हैं एक बड़ी और शानदार पारी की। देखिए राजीव, मैं अक्सर कहता आया हूँ कि विराट को ये बात नहीं पता होगी कि वो किस पोजीशन पे हैं, या अगर वो एक बड़ी पारी खेलेंगे तो वो एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन हाँ, वो ज़रूर एक बड़ी पारी खेलने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से उनके बल्ले से नहीं आई है वो जी पारी, और इसका सभी को इंतज़ार है उस बड़ी पारी का। तो उस पारी के लिए वो ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं, ना उन्हें पता होगा। आई कैन गारंटी कि उसको नहीं पता होगा कि क्या मैं अगर एक जी बारी खेलूंगा तो कौन सा रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। लेकिन हाँ, उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो पॉजिटिव हैं और रिलैक्स्ड हैं, तो वो बड़ी पारी जल्दी आने वाली है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह भी है कि रोहित शर्मा का वेस्टइंडीज के खिलाफ रितेंद्र रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 158 का स्ट्राइक रेट है, 2 शतक उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाए हैं, और वो खुद भी चाहेंगे कि वो अच्छे फॉर्म को दोबारा हासिल करें, क्योंकि जो वनडे सीरीज गई है, पहले मैच को छोड़ दें तो रोहित भी स्ट्रगल कर रहे थे पूरी सीरीज में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव, देखिए अब ये काउंटडाउन शुरू है। आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं, हम सब जानते हैं इतनी बड़ी टीम वो है नहीं, वो भी स्ट्रगल कर रही है। तो आप रन्स बनाना चाहते हैं। आप अगर रोहित शर्मा हैं, आप अगर विराट कोहली हैं, और यहाँ पे जैसे अभी विराट कोहली की हम सब बात करें राजीव, देखिए सवाल तो मीडिया पूछेगा, सवाल तो सबको पूछे जाते हैं, आप उनसे नहीं बच सकते। और यही मीडिया आपको सर आंखों पे रखता है जब आप रन्स बनाते हैं। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली की बड़ा नॉक आज ही आएगा, वो इंतजार खत्म होगा, और रोहित शर्मा इस सीरीज में शानदार उम्दा बल्लेबाजी करेंगे, और हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज आ जाएं, क्योंकि ये दोनों के रन्स हमारे लिए वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब थोड़ी बात प्लेइंग 11 पे भी यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उस संकेत के दम पर, यानी उस संकेत को हमने एक तरह से एक टारगेट सा माना है, और उसके बाद किस तरह की टीम वो यहाँ पर खिलाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ईशान किशन और रोहित पारी की शुरुआत करेंगे। विराट नंबर 3 पर, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे, फिर ऋषभ पंत नंबर 5 पे, वेंकटेश अय्यर को हमने प्लेइंग 11 में जगह दी है, वो नंबर 6 पे, और उसके बाद हम 5 गेंदबाज, जिनमें से 2 बैटिंग कर सकते हैं, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, सिराज और हर्षल पटेल, ये बॉलिंग ऑप्शन है जो आपके पास है, जिनमें से 2 के बजाय हम 3 कह सकते हैं। हर्षल पटेल भी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। अब सबा 2 रिस्ट स्पिनर्स की बात जैसे ही पूछी गई थी रोहित से, उन्होंने साफ एक तरह से संकेत दिए कि हम ऐसे गेंदबाजों को खिलाना चाहते हैं जो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करें। ये तो संकेत साफ है फिर तो कि कुलदीप और चहल कम से कम एक साथ तो नहीं खेलेंगे इस पहले मैच में। कठिन लग रहा है क्योंकि अब T20 में हर एक कप्तान चाहता है कि उसके पास जो स्पिनर हो वो मल्टी डायमेंशनल हो, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर ले। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो IPL का ऑक्शन भी हुआ है, वहाँ पर ऐसे स्पिनर जो मल्टी स्किल हैं, जो थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, उनकी बोली बहुत लंबी लगी थी। इसीलिए मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को खेलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो इस समय मुझे लगता है कि वो फिट नहीं है, तो उनकी जगह पर किसी न किसी स्पिनर को मौका मिलेगा। पर अंत में अगर हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके ऐसे स्पिनर्स आपकी टीम में होने चाहिए जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लें। पर ये जो हमारे पास अभी भी विकल्प हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सहमत है सबा जो प्लेइंग 11 दिखाई हमने? हाँ, मुझे लगता है कुछ इसी तरह की प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी राजीव। पर चूंकि वॉशिंगटन सुंदर अवेलेबल नहीं है, तब हो सकता है कुलदीप चहर और कुलदीप यादव और यूजी चहल को मौका मिले राजीव। हाँ राजकुमार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि राजीव, हमने अभी इस टीम में देखा कि 4 प्योर फास्ट बॉलर हैं, चहर, शार्दुल, सिराज और हर्षल। तो मुझे नहीं लगता कि ये चारों खेलेंगे, इनमें से 3 ही खेलेंगे, क्योंकि वेंकटेश्वर अय्यर भी गेंदबाजी करते हैं। तो यूवी चहल और दूसरे अपना लेफ्ट हैंड भी खेलते हुए दिखेंगे, दोनों कुलचा की जोड़ी खेलती हुई दिखेगी। और मुझे नहीं लगता कि भारत कुलदीप 4 फास्ट बॉलर से ज्यादा भारत खिलाएगा। तो 4 क्योंकि वेंकटेश्वर अय्यर चौथे फास्ट बॉलर होंगे, तो दोनों स्पिनर जरूर खेलते हुए दिखेंगे, मुझे आशा है। राजकुमार जी ने जो कुछ कहा, रितेंद्र सहमत हैं? क्योंकि हमने जो प्लेइंग 11 बनाई, जो कुछ रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसको बेस बनाया, और साथ ही क्योंकि वर्ल्ड कप की बात वो कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से हमने तेज गेंदबाजों को ज्यादा जगह दी है। कैसे आप देखते हैं इस टीम को? देखिए, मैं राजकुमार जी से ज्यादा सहमत होता नहीं हूं, लेकिन आज बिल्कुल सहमत हुआ। आज उन्होंने बहुत शानदार बात कही है, और आई थिंक इसको फोटो कॉपी कर लीजिए। जो उन्होंने बोला है वही मैं कह रहा हूं। और यहाँ पे राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो 11 खिला रहे हैं, जिनको मौका दे रहे हैं, हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप माइंड में है। तो अगर स्पिनर्स की बात करें, जो कॉम्बिनेशन आपने वर्ल्ड कप में खिलाना है, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है और प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं पिछले वर्ल्ड कप में हमें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब हमारे पास समय है। राहुल द्रविड़ जानते हैं कि इस समय को पूरा यूटिलाइज करना है। सो आई एम श्योर प्रेपरेशन इज गोइंग 10 on 10। सबा भाई, क्या श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के बीच में भी टॉसअप आप देख रहे हैं, या शुरुआती दौर में सूर्य कुमार यादव एक बड़ी पिक्चर के तौर पे, यानी टीम के परमानेंट खिलाड़ी के तौर पे उनको मौका पहले मिल जाएगा, खासतौर से T20 फॉर्मेट में? मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक कंप्लीट T20 प्लेयर है। जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, देखिए अंत में बहुत कुछ निर्भर करता है कौन से खिलाड़ी का क्या स्ट्राइक रेट है, किस नंबर पे। स्पिनर्स के विरुद्ध क्या स्ट्राइक रेट है, पेस बॉलर्स के विरुद्ध क्या स्ट्राइक रेट है। पेस बॉलर्स में भी तेज गति के पेस बॉलर जो शॉर्ट डिलीवरी डालते हैं, उनके विरुद्ध किस तरह का स्ट्राइक रेट है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आप 11 बनाते हैं। तो इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना चाहिए इस श्रृंखला में, और उनकी जगह एक तरह से पक्की हो जानी चाहिए। जी रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ राजीव। देखिए, फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पूरी टीम के लिए। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो जो हम स्क्रीन पे आज साबा को देख पा रहे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है शायद विकेट कीपिंग ही ना कर लें, तो ऐसी ही कहीं फिटनेस होनी चाहिए भारतीय प्लेयर्स की। तो राहुल द्रविड़ जरूर इनसे एडवाइस लेते रहें, और साबा जो आपकी फिटनेस है इसको ऐसे बकमाल रखें, नजर ना लगे। राजकुमार सर, लेकिन जिस तरह का प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात हम लगातार कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि वेस्ट इंडीज के जो पावर हिटर्स हैं, क्या उनके खिलाफ आप 2 स्पिनर खिलाने का
रिस्क उठाएंगे? रोमन पावेल है उस टीम में जिस पर सबा भाई की नजरें होंगी, फिर इसी टीम में निकोलस पूरन है, पोलार्ड है, और ये सारे बड़े हिटर्स हैं। क्या इनके सामने आप 2 स्पिनर्स खिलाने का जुआ खेलेंगे? बिल्कुल राजीव, ये सबसे अच्छा चांस है उनको आउट करने का। मैं तो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इनके सामने स्पिनर आए, क्योंकि ईडन गार्डन्स छोटा ग्राउंड नहीं है, आप वहां फ्लाइट कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडियन बैट्समैन बहुत बड़े हिटर्स जरूर हैं, लेकिन वो अच्छी जब लेग स्पिन होती है तो वो बहुत ज्यादा रीड नहीं कर पाते, और कुलदीप को रीड करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। जी सबा भाई, रोमन पावेल को देखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे, और खास तौर से इंडियन स्पिनर्स को कैसे हैंडल करते हैं, इस पर आपकी नजरें होंगी? हाँ, देखना यही है कि आने वाले समय में स्पिनर्स अब कितने इफेक्टिव होते हैं T20 में। एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत बड़े ग्राउंड है राजीव, वहां पर आप अगर आप 2 स्पिनर्स खिलाते हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा। जी हालांकि इस समय जो श्रृंखला होने वाली है, यहाँ पर कई सारे पावर हिटर्स हैं वेस्ट इंडीज के सामने, तो यही तो चैलेंज है, इसको आपको करना होगा हमारे 2 स्पिनर्स को। आपके पास जी पोलार्ड है, रोमन पावेल है, रोमारियो शेपर्ड है, निकोलस पूरन है, ये सब के सब बड़े हिटर्स, सब के सब पावर हिटर्स हैं। इनके सामने अगर आप चैलेंज रखते हैं तभी आपको मजा आएगा खेलने में भी, तभी आपको लगेगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेंदबाजी कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में, और विकेट लेने की क्षमता है आपके अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत और वेस्ट इंडीज की टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमों ने 99 मुकाबले जीते हैं, यानी कि आज का मुकाबला जो जीतेगा वो जीत का शतक सबसे पहले पूरा करेगा। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।